विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन हिंदी और उर्दू कविता की वाचिक परंपरा, संस्कृति एवं संस्कारों के मंचीय प्रस्तुतिकरण का एक ऐसा अनूठा मिश्रित कार्यक्रम है जो औषधि के रूप में मानसिक तनाव दूर करने के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करता है। कवि सम्मेलन के इस इंद्रधनुष में हास्य व्यंग, गीत, गज़ल, श्रृंगार, राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक परिवेश व हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कविताएं श्रोताओं से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उन्हें अपने प्रवाह में समाहित कर लेती हैं। आज हमारे बीच देश के प्रख्यात कवित्री एवं कविगण उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के 4 पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ और ये कहता हूँ कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सकें हम शब्द की आराधना, माँ शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। मैं सपना जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ, माँ सरस्वती की वंदना करें, फिर हम इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करेंगे। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार, हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, शारदे वंदन है शतबार। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है, क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है, मेरे उर के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो जियार, शारदे वंदन है शतबार। और माँ के आवाहन में अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, श्री चरणों में रखना चाहती हूँ, आप सबका भी मन चाहती हूँ सुनेगा। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली, आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली, मैं जब गाऊं गीत सावनी, मैं जब गाऊं गीत फागुनी, छलक उठे रसधार, शारदे वंदन है शतबार, माँ तू है वंदन बारंबार। जय माँ शारदे। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अपने बहुत प्यारे छोटे भाई उपेंद्र पांडे को आमंत्रित करता हूं, जो देश का राग का गान करते हैं और देश की विसंगतियों का जिक्र करते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वर्ण करोगे वंदन हो जाएगा, आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। 4 पंक्तियां मेरे तेवर में किस विधा में लिखता हूं साहब कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, कि रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। 4 पंक्तियां और अपने तेवर की क्या है हमारा शौर्य, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं,
शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। और करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कि करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। बहुत अच्छा, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। चार पंक्तियां कि एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या हो सकती है। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी बैठे हुए, इनके समक्ष समर्पित करता हूं कि एक सैनिक की जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या हो सकती है दद्दू। बहुत अच्छा एक उपेंद्र, जीवन की बहुत सबसे अच्छे। बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। चार पंक्तियां देता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। आहा। बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र भी होचे हैं साहब। अगर आप जुड़े और आपको लगे तो आशीष दीजिएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सही बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियों का घनत्व तो अब बढ़ाइएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। क्या होगा। वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहां इतना। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहां इतना। तिरंगा खुद लिपट करने ही दे आराम क्या होगा। वाह वाह वाह। अब मैं जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, ये कहते हुए कि वाह वाह क्या कवि बुलाया है। 3 मिनट की कविता है, मैं शायद 2 मिनट का अतिक्रमण कर जाऊंगा, माफ कर दीजिएगा। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा। फोन रख दो, फोन रखो, फोन अलाउड नहीं है। हाँ, क्या होता है जब पीछे के लोग फ़ोन में बिजी हो जाते हैं ना, तो पब्लिक सोचती है कि जब मंच पर बैठे लोग फ़ोन में बिजी हैं तो इसका मतलब ये बेकार कवि होगा, है ना। तो इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, सामने के लोगों को भी नहीं करना चाहिए। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। जुड़े रहिएगा, कविता यात्रा करेगी। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस भी कहते हैं। तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, टेंडर्स आने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है। बहुत जो अच्छे। खरीदते हैं जानकारी वो ले सकते हैं, बड़े अफसर तो महसूस ही कर रहे होंगे। अब एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब चौथे पर मुस्कान को ठहाका और ठहाकों में तालियां गोलनी है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। बहुत अच्छे। इसलिए बहुत अच्छे। पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। बहुत अच्छे। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है, जिसका इशारा किया। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप। अब जुड़िएगा, अब इंटेलेक्चुअल्स को मैं इनवाइट करता हूँ। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह वाह वाह। असली कविता शुरू होती है। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। इशारा समझ जाना, मैं एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ
कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। बहुत अच्छा, भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। वाह वाह। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, ये जो मैं पंक्ति कह रहा हूँ, इस पर मैं मंच की भी सहमति और आप सबकी भी सहमत चाहता हूँ, बहुत अच्छा। सहमत। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, अब कविता अंत की तरफ है, सिर्फ 2 लाइन है। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, लोग मुझे स्माइल मैन कह देते हैं, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कविता की पालकी को लेकर जिस कवियत्री ने पिछले 5-6 वर्षों में सुदूर हिंदुस्तान की यात्राएं की हैं, टेलीविज़न के तमाम बड़े चैनल्स ने उन्हें एक बार नहीं अनेक बार आमंत्रित किया है, ऐसी सपना सोनी जी पहली बार आपके बीच आ रही हैं अपनी कविताएं लेकर। मैं 4 पंक्तियां उनके स्वागत में पढ़ना चाहता हूं, और ये कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। तो 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत। महिमा हूँ तुम्हारी, मुझे सत्कार दीजिए, फूलों का महकता हुआ उपहार दीजिए। महिमा हूँ तुम्हारी, मुझे सत्कार दीजिए, फूलों का महकता हुआ उपहार दीजिए। सपना हो मैं तो आप सभी अपनों के लिए, सभी अपनों के लिए, सभी अपनों के लिए, बस एक बार तालियों का प्यार दीजिए, बस जोरदार तालियों का प्यार दीजिए, बस जोरदार तालियों का प्यार दीजिए। आदरणीय आप सभी लोग बहुत मन से सभी को सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, समर्पित करती हूँ, सुनेगा। सबको इज्जत मिले और शोहरत मिले, खूब खुशियाँ मनाने की मोहलत मिले, पर मेरे मन में है एक तमन्ना यही, पर मेरे मन में है एक तमन्ना यही, आपके नेह की मुझको दौलत मिले, आपके नेह की मुझको दौलत मिले, आपके नेह की। मैं बहुत ही पावन भूमि पर हूँ, ब्रज क्षेत्र में हूँ। एक दोहा मैंने कहीं कहा, मेरा मन है उस दोहे को पढ़ना चाहती हूँ, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ, मंच का भी समर्थन चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत। काया काशी सी बनी, काया काशी सी बनी, मन बिंद्रावन धाम। काया काशी सी बनी, मन वृंदावन धाम, मन बिंद्रावन धाम, निज नैनों में बस
प्रेम गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ आप लोग के मध्य। हर इंसान अपने जीवन में प्रेम करता है। कई तो आदरणीय ऐसे बैठे हैं कि कई कई बार प्रेम किया है लोगों ने। सर्वेश जी कह रहे हैं मैंने तो कई बार किया है। आइए मैं कुछ प्रेम के मुक्तक आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ, फिर एक गीत से आप सभी को जोड़ना चाहती हूँ। सुनेगा। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया। तालियों के ताल के साथ सुनेगा, पर कोई बात नहीं, कुछ लोग के पास चाय कॉफी हाथ में लगी है, आप लोग सुनेगा पर आहा वहा आप करते रहिएगा सामने से। सुनेगा नहीं, जिनके हाथ में चाय कॉफी है, हर चीज का समाधान है। वो एक कॉफी का कप हाथ में रखें और अपने हाथ से दूसरे व्यक्ति के साथ ताली बजा दें। बस ये ध्यान रखें कि बराबर में महिला ना हो कोई। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया, उसे निहार मेरे दिल में प्यार भर आया। खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया। जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया। जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया। अच्छा लग रहा है? तालियां बजाइए। जी आदरणीय, मैंने एक मुक्तक अपने चाहने वाले के लिए लिखा था। बस लिखने बैठी और उसका चेहरा सामने आ गया। तब मैंने क्या लिखा वो आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ। सुनेगा। नजर मिला के चुराने की बात मत करना। क्या कहने हैं, क्या कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कवियों की उपस्थिति है। रजनी जी बहुत अच्छे आपने कवि बुलाए हैं। ऐसे कवि हैं कुछ तो कि हिंदी का अखबार भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, विद्वान बहुत हैं। भाई उपेंद्र ने इतना अच्छा काव्य पाठ किया अपना और देश को शान आन बान। एक मुक्तक सुनिए, देखिए प्रेम में इन शब्दों को किस प्रकार से ढाला जाता है। आप लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ। सुनेगा। तू मेरी आन बान शान मान बन जाना, जलाए धूप तो तू साए बान बन जाना। ना एक दूजे के बिन दोनों रह सके हमदम, बनों में जा तेरी तू मेरी जान बन जाना। बनों में जा तेरी तू मेरी जान बन जाना। बनों में जा तेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। भैया थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो माइक, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर दो। आइए गीत की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। बहुत सारी मेरी बहनों की उपस्थिति है। नारी मन के कोमल भावों से निर्मित मेरा ये गीत, मुझे लगता है कि इस गीत को यहाँ से पढ़ना चाहिए। मैं समर्पित करती हूँ। सुनेगा। गीत जब पढ़ती हूँ तो डर लगता है, पीछे जब मंच पे आदरणीय विष्णु सक्सेना जी की उपस्थिति होती है। आपसे अनुमति चाहती हूँ, गीत पढ़ती हूँ। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, बहुत अच्छी रचना है ये, वाह वाह। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाई सपना भाव बहुत अच्छे, से। वाह वाह सपना जी, वाह 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 वाह।
प्रीत की गंध से, भाव अनुबंध से, कथ्य से, शिल्प से, लय पगे छंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, वो अमर गीत मुझको बना दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते। आदरणीय, हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक टेंशन का पल जीता है। ऐसी स्थिति में उसे बस उसका चाहने वाला याद आता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रेम का आभास, प्रेम की अनुभूति, प्रेम का एहसास होता है, जीवन बड़ा खुशनुमा सा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तब मैंने क्या कहा, भैया निवेदित करती हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनिएगा। अनकही अनसुनी मेरी जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। अनकही अनसुनी मेरी जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा। दर्द गम जो सहे सब भुला दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते। और गीत का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बनाए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बस उसका थोड़ा सा मैंने विवरण किया है, थोड़ा सा चित्रण आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अगर गीत का ये बंद अच्छा लगे तो पहली पंक्ति से अंतिम तक की तालियां मुझे चाहिए। सुनेगा। मैं बनो कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लय हो आलाप की। मैं बनो कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लय हो आलाप की। आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं, आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं। मांग को मेरी अब तो सजा दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से।